हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। तो गाइज़, ये जो मेरा वीडियो ये शाम का है, शाम में मैंने बनाया था। और अभी ना मैं झाड़ू लगा रही हूँ शाम की, और टाइम मेरे ख्याल से 5 सवा 5 का टाइम हो रहा है। और इतनी घर में जो है मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है घर में कि ना क्या ही बताऊँ। क्योंकि अभी ना सुबह से इतनी तेज़ आंधी सी चल रही है। अ, आंधी है, और रात में भी इतनी ज़्यादा तेज़ जो है तूफ़ान आने लग गया था। तो सुबह से जो है हवा चल रही है ना, तो मिट्टी सारी उड़ के ना घर के अंदर आ रही है। मैंने ना मैंने कहा जब पानी डाल दूँगी झाड़ू लगा के। सुबह में मैंने पानी डाल दिया था, छिड़क दिया था, लेकिन जो है मिट्टी ना उड़े। लेकिन इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी कि पूरे घर में जो है ना मिट्टी मिट्टी, हर एक चीज़ पे जो है मिट्टी धूल फैल गई थी। और ये जो 2 दिन है ना, ये महीना ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हवा चलेगी और जितनी मर्ज़ी आप घर की सफाई कर लो इतनी मिट्टी देखने को मिलेगी। लेकिन सफाई तो करनी है, क्योंकि बच्चे जो है छोटे हैं ना मेरे, तो फिर ये होता कि ये लोग यहीं पे खेलते हैं, यहीं बैठते हैं, उठते हैं, तो फिर मुझे उस बात का भी थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और अगर सफाई ना करो ना, तो फिर जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पैरों में इतनी किर-किर होती है, पैरों में मिट्टी आती है ना, तो चलना तक मुश्किल हो जाता है। तो मैं अभी झाड़ू लगा ही रही थी कि ये भी आ गए थे। बस मैंने फिर झाड़ू लगाई, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे चाय बना लिया हम लोगों के लिए। चाय, पापड़ वगैरह मैं चलो फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये भी अभी आए थे खाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो मैंने कहा चलो ये पापड़ ही फ्राई कर लेती हूँ। तो ये पापड़ वो है जो मैंने खुद बनाए थे, और ये जो स्माइली वाले पापड़ दिखा रही हूँ ना, ये मैं बाज़ार से लेकर आई थी तो बच्चों के लिए। और ये रखे हुए थे, मैं कहा चलो इनको आज फ्राई करते हैं। रोज़ बिस्किट नमकीन चलता है, तो अभी जो है इसको फ्राई करते हैं। तो बस मैं पापड़ फ्राई कर लिए थे, चाय बना ली थी। और चाय वगैरह पी के ना यूँ भी जैसे ही जब मेरे पापा को देखा कि घर आ गए हैं, तो बस ये लग गया था कि पापा आप मेरे साथ चलो खेलो। तो बस यहाँ पे ये अपने पापा के साथ खेल रहा है, और मैं अपने जो है अंदर के काम कर रही हूँ। क्योंकि आज जो है मैं शाम को बनाऊँगी खाने में नहीं बनाऊँगी। यूवी के लिए मुझे चाप बनानी है, तो वो कह रहा था मम्मी चाप बनाना। तो सामान तो मैं ले आई थी, बस मुझे तैयारी करनी है बनाने की। तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि चाप बनाने में चाप भी बॉयल करनी है, फ्राई करनी है, उसको मैरिनेट करके रखना है। तो उस हिसाब से जो है मैंने कहा मैं अपने काम जो है टाइम से कर लूँगी। तो बस यहाँ पे ये लोग खेल में लग गए हैं, और मैं अपना अंदर जो है तैयारी में लग गई हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। तो शाम का टाइम हो चुका है, और अभी जो है बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं। और देखिए जोत बत्ती हमारी हो गई है, काफ़ी देर की हुई थी। हम लोग जोत करके ना छत पे चले गए थे, तो बच्चे खेल रहे थे, तो मैं कुछ बनाना था जिसकी तैयारी कर रही थी। मैं बना रही हूँ आज सोया चाप। और यूँ भी ना काफ़ी टाइम से मेरे मगर लगा मम्मी सोया चाप बना के दो, तो उसके पापा ले आए थे। मैं कहा चलो बना देती हूँ। और ये है मलाई, इसकी फ़्रेश क्रीम घर में बनाऊंगी मैं, मतलब घर में ही इसकी क्रीम बनाऊंगी मैं, इसकी देखिए मलाई की। और यहाँ पे थोड़े से काजू है, इसको भिगोऊंगी, इसको फिर पीसूंगी। और ये यहाँ पे लहसुन रखा है, इसका पेस्ट बनाऊंगी। हाँ जी, है भुजिया खानी है, भुजिया आप 1 मिनट रुक जा फिर देखती हूँ। तो बस इसकी तैयारी करती हूँ फटाफट से। और दलिया खानी है, दलिया नहीं होगी बाबू। तो मैं कहा चलिए ये बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ, और इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। सबसे पहले तो उसको उबालूंगी। थोड़ी ना इसमें ना बर्फ़ जम गई थी, इसको फ्रीज़र में रख दिया था ना, बर्फ़ जम गई थी, तो उसको मैंने रख दिया यहाँ पे। और ये बर्तन मैं धो के गई थी, छत पे गई थी बैठने के लिए, धो के गई थी। हाँ, और छत पे ना हवा इतनी अच्छी चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है, इतना अच्छा मौसम हुआ पड़ा है। लेकिन जो बारिश है ना, मच्छर है ना, वो इतने ज़्यादा हुए पड़े हैं। हाँ कि ऊपर बैठना मुश्किल हुआ पड़ा, तो हम फिर जो है मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट बैठे होंगे, फिर हम आ गए। मैं कहा मच्छर बहुत है, बच्चे फिर खा देंगे, अभी काट लिया तो कोई दिक्कत हो जाए। फिर हम लोग जब आ गए तो नीचे अपने काम करती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। हाँ बिठा रही हूँ 2 मिनट। तो चले गाइस, ये भी थोड़ा परेशान कर रहा है, इसको भी देखती हूँ। तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग पर, फटाफट से ये करके फिर बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, चाप मैंने बना लिया है, मैंने मलाई चाप बनाई है। इसको मैंने तंदूर में लगाना था, मतलब तंदूर नहीं, मेरे पास वो रोस्ट है ना, वो सैंडविच मेकर, तो उसमें मैं इसको जब ये मैरिनेट कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं उसमें इसको थोड़ा सा
डाल के बंद करके कर लेती हूँ और इतने अच्छे टेस्टी तंदूरी बिल्कुल बन जाते हैं। लेकिन अभी ना लाइट नहीं थी, तूफ़ान आंधी तूफ़ान करके ना लाइट आज बिल्कुल आ रही जा रही थी और 2-2 मिनट बाद लाइट आ रही है, 2-2 मिनट बाद लाइट जा रही है। तो उससे बहुत जो है परेशानी हुई पड़ी थी। फिर मैंने कहा चलो लास्ट में ना कभी आ रही थी कभी जा रही थी, फिर मैं कहा चलो उसको जो है कढ़ाई में बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने इसको बना लिया, तैयार हो गई है। तो अब जो है यूवी को दूँगी। और मैंने ना इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि मैंने रेसिपी आप लोगों के संग पहले अपने ब्लॉग में शेयर की है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। और दोनों की रेसिपी है, मतलब मसाला मसाला चाप रेसिपी और दूसरी ये मलाई चाप, दोनों की रेसिपी है। तो अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये देखिए बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। अब मुझे सर्व करनी थी, नहीं था, इसलिए मैंने इसमें जो है क्रीम और हरी चटनी डाल दी थी। तो ये क्रीम भी ना मैंने घर में ही बनाई थी, मतलब मलाई मैंने फ्रेश निकाल ली थी। सुबह में मैंने दूध उबाला था, उसको निकाल के उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया। जब वो बिल्कुल क्रीम वाली उस पर आ गई ना, तो बस मैंने वो फिर यूज़ कर ली। और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश घर का ही सब सामान है। तो इससे जो है, एक तो बाज़ार से लाओ ना, इसको ये आता है कि मम्मा बाज़ार से, मैंने इसको बोला था कि मैं जैसे बोला, मैंने कहा मेरे को कह रहा मम्मी मेरे को चाप बना के देना, बाज़ार से इसको पसंद नहीं आती है। कहता आप घर में बना देना। मैं कहा चलो ठीक है बना दूँगी। तो फिर इसके पापा जो है ले आए थे चाप का पैकेट, तो मैं कहा चलो इसको चाप बना के खिला देती हूँ। और यहाँ पे मेरी चाप देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गई है और काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। तो चटनी भी है साथ में हरी वाली, वो तो मैंने कल ही पीस ली थी जब मसाले पीसे थे। तो इसीलिए जो मैंने तैयारी करके पहले से रख लिया था। तो बस यहाँ पे चाप भी बन गई है। अब जो है ये चाप खा लेगा, लेकिन जो अंश है ना वो नहीं खाएगा और ना ही इसके पापा को इतनी पसंद है। थोड़ी बहुत वो खा लेंगे लेकिन शौक़ के लिए, लेकिन टेस्ट के लिए सॉरी। तो उन्हें ना इस जो शौक़ नहीं है वो खाना ही खाएँगे, तो उनके लिए 2-2 रोटी सेक दूँगी। तो यहाँ पे चाप बन गई है, बस यूवी को देते हैं और उसके बाद जो है इन लोगों के लिए खाना बनाना शुरू करती है क्योंकि यूवी के पापा खाएंगे रोटी और अंश कह था चावल। तो मैं कहा उसके लिए चावल ही बनाती हूँ, उसके लिए भी कुछ अच्छा बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है यहाँ पे खीर बनाने लग गई थी। तो सबकी जो है सबकी मैंने फ़रमाइशें पूरी कर दी, जिसकी जो फ़रमाइश थी मैं कहा चलो आज पूरी कर देते हैं सबकी फ़रमाइशें। अलग-अलग फ़रमाइशें, अगर यूवी अपनी पसंद की खा रहा है तो क्यों ना मैं अंश को भी उसकी पसंद का बना के दूँ। टाइम तो थोड़ा-सा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, मैं बना दूँगी। और यहाँ पे आटा लगा रही हूँ मैं यूवी के पापा के लिए, 2 फुल्के सेकूँगी। दाल रखी हुई है तो वो तो उससे 2 रोटी उन्होंने खानी है वो खा लेंगे। और साथ में जो है यहाँ पे कुकर में मैंने जो है चढ़ा दिया खीर बनने के लिए। खीर कैसे मैंने बनाई है, चावल दोपहर के रखे थे, उसमें मैंने उसको पहले मैंने देसी घी में भून लिया अच्छे से, मतलब थोड़ा-सा देसी घी डाला, उसमें चावल डाले, अच्छे से चलाने के बाद उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया और चीनी डाल दिया। तो बस उसको सीटी लगने के लिए छोड़ दिया है। 2 सीटियाँ लगेंगी ना तो बिल्कुल वो जो है बन के खीर खीर जैसे तैयार हो जाएगी। और यूवी जो है अंश जो है वो शौक़ से खा भी लेगा। उसे यही चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि हलवा हो गया, खीर हो गई, वो बहुत शौक़ से खाता है। दलिया उसे बहुत पसंद है, दूध वाली सेवियाँ, तो इन चीज़ों को वो शौक़ से खाता है। जो चीज़ वो शौक़ से खाता है ना, मैं सोचती हूँ कि वही बना के दूँ, क्योंकि जब बच्चे को जो पसंद है अगर उसको दे रही हूँ, वो अपने शौक़ से खा रहा है, तो फिर अच्छा लगता है। हमारी मेहनत की हुई भी मुझे लगता है कि वो मेहनत भी हमारी कामयाब हो जाती है अगर हम थोड़ी-सी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। अगर मैं इतनी मेहनत के बाद भी मेरे बच्चे ना खाएँ ना, तो फिर दिल को लगता है कि मैंने मेहनत की और इन्होंने नहीं खाई। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं और हमारे बच्चे अच्छे से खाते हैं, ये शायद एक माँ के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि जब उनके बच्चे ना दोबारा उनसे खाना बोलते हैं कि मम्मी तुमने ये चीज़ बनाई थी ना, ये मुझे दोबारा से फिर दो। तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे बच्चों को हमारे हाथ की बनी हुई चीज़ वो पसंद आ रही है। तो मेरे यूवी को यही है, उसे जब मेरे हाथ की जो भी चीज़ पसंद आती है वो मुझे बोलता है मम्मा दोबारा बना के देना। ख़ैर उसे मेरे हाथ की सभी कुछ पसंद आता है। वो ये बोलता है मम्मा आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। तो वो बाहर से जो है खाना कम ही पसंद करता है। तो बस यहाँ पे जो है मेरी खीर बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। 2 मिनट उसे पकाऊँगी खोल के और बस इनको जो है सबको खाना खिलाती हूँ, क्योंकि टाइम जो है काफ़ी देर हो गई है मुझे बनाते-बनाते, मेरे ख़्याल से 10:30 हो गए थे। तो मैं कहा चलो इनको सबको खाना खिलाते हैं। तो बस यहाँ पे इनके लिए दाल गरम करूँगी थोड़ी-सी और अंश के लिए करती हूँ खीर की तैयारी। तो यहाँ
पे ना गाइस अभी देखिए मैं छत पे जा रही हूँ। छत पे क्या हुआ, एकदम से इतनी तेज़ आंधी तूफान आ गया कि ना मुझे लगा था फाइबर जो है वहाँ पे ऊपर रखी हुई है कटआउट के ऊपर, वो ना कहीं उड़ ना जाए, तो उसको हम बांधने के लिए जो छत पे आ गए थे। शायद आपको कैमरे में दिख रहा कितनी तेज़ हवा चल रही है और इतनी तेज़ आंधी तूफान आ गया था। तो मैं कहा चलो ऊपर जाके फाइबर बांध देते हैं। और थोड़ी देर में जो है लाइट भी चली गई थी। तो मैं कहा चलिए अपने जो है ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी लाइट चली गई है तो अब चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा हो गया। देखिए एसी का जो है फ़ैन है ना, वो हवा की वजह से हिल रहा है। तो कितनी तेज़ हवा थी, बहुत तेज़ आंधी तूफान था। मुझे लगा था बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन बारिश हुई थी वो सुबह में हुई थी। तो अभी जो है ये लगे हैं यहाँ पे इसको बांधने के लिए। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर कल मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अगर मेरा ये आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं, बाय।